हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास मैथ, ठीक है ना, 11th क्लास मैथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर फंक्शंस। ये रिलेशन दी गई है तो बताना है कौन सा फंक्शन है। गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। देखिए फर्स्ट रिलेशन क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट रिलेशन है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, राइट। ये क्या है? रिलेशन। तो आगे के जो एलिमेंट है वो क्या है? डोमेन। तो मैं सेट बना रहा हूँ एक, ठीक है ना, ये जस्ट समझाने के लिए है, ठीक है। 2 5 8 11 14 17, यानी 2 5 8 11 14 17। और दूसरा सेट क्या है? 1 1 1 1। सब में इसमें एक ही एलिमेंट है 1, ठीक है ना। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है ना। ये एलिमेंट एक्स और ये वाई। तो आप देख सकते हो ये जो ए सेट है इसमें सारे एलिमेंट की जो रिलेशन है वो एक ही एलिमेंट के साथ है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है फंक्शन के लिए? फंक्शन के लिए कंडीशन ये है कि जितने भी डोमेन में, ये क्या है? डोमेन। डोमेन में डोमेन है और ये क्या है? कोडोमेन। सारे के सारे जो एलिमेंट है डोमेन के, सबकी इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो सबकी इमेज कहाँ पे है? कोडोमेन में। इमेज क्या होती है? सेकंड एलिमेंट को मैं इमेज हम इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। जो सेकंड एलिमेंट होता है ये वाला, जैसे 1 1 है सब में, उसको हम इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सेट के एलिमेंट को डोमेन, इस सेट के एलिमेंट को कोडोमेन, ठीक है ना। तो सारे एलिमेंट डिफरेंट है, सबकी एक एक इमेज है, तो इट मीन्स ये क्या है? फंक्शन, ठीक है ना। आप रीजन क्या लिखोगे? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव वन and only one image in codomain। ये हो गया रीजन। अब पूछा क्या है हमसे पूछा है डोमेन और रेंज फाइंड आउट कीजिए। डोमेन क्या है? डोमेन क्या होती है? इन एलिमेंट को मैं डोमेन बोलूंगा, ठीक है ना। ये जो वैल्यू होती है ना जो पुट करते हैं, डोमेन क्या है? ये जो सेट है इनके एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? 2 5 8 11 14 17, यानी डोमेन आप किसको बोलोगे? ये जो रिलेशन वाला सेट है, ठीक है, इसके आगे वाले जो एलिमेंट है वो क्या है? डोमेन। और फिर वो पूछेगा रेंज क्या है? रेंज ऑफ एफ, यानी फंक्शन की रेंज। जो सेकंड एलिमेंट है उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज हर बार कितनी है? 1 1 1 1 1 1। तो बार बार 1 आएगा, तो एक ही बार 1 लिख दीजिए क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो डोमेन भी निकाल ली, रेंज भी, ठीक है, और रीजन भी बता दिया। तो ये क्या था? फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। रिलेशन क्या है? 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। यही है, ठीक है। रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ये पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है ना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा क्या है?
रिलेशन सेट, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको डायग्राम प्लॉट करूं तो आगे वाले जो नंबर हैं वो क्या है, डोमेन 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। एक दूसरा सेट है, इस सेट को मैं ए मान लेता हूँ, ये बी है। इसकी वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और रिलेशन क्या है, 2 की 1 के साथ, 4 की 2 के साथ, 6 की 3 के साथ, 8 की 4 के साथ, 10 की 5 के साथ। तो आप देख सकते हो ये क्या है, रिलेशन, ठीक है। हमें जस्ट ये बताना है डोमेन और रेंज क्या है। पहले तो ये पता करना है कि ये रिलेशन क्या फंक्शन है। देखिए, फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, डोमेन जो है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट जो ए में है, जो डोमेन में है, उसकी सबकी इमेज कोडोमेन में है। आप देख सकते हो, देखिए एरो का निशान है, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज ए फंक्शन, ठीक है। इट इज ए फंक्शन। क्यों फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव देयर वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, ठीक है ना, ये इसका रीजन है। लेकिन आगे क्या पूछेगा वो, डोमेन का सेट बनाइए, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ क्या है, फंक्शन की डोमेन क्या है, यही वैल्यू है, 2 4 6 8 10 12 14। अब क्या है, रेंज ऑफ, देखिए रेंज ऑफ फंक्शन, ये बताइए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। थर्ड पार्ट है, रिलेशन क्या है, 1 3 1 5 2 5, ठीक है। अब बताना है ये फंक्शन है या नहीं। तो आगे वाले जो नंबर हैं वो क्या है, एलिमेंट है जो, वो क्या है, डोमेन, ठीक है। तो ये सेट ए है, 1 एंड 2 किस में आते हैं, डोमेन में। दूसरा सेट बी है, ये क्या है, कोडोमेन। इसके एलिमेंट क्या है, 3 5 5, यानी 3 और 5। रिलेशन देखिए आप, 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ रिलेशन, 1 का 5 के साथ रिलेशन, 2 का 5 के साथ रिलेशन, ठीक है। तो क्या ये डोमेन है, क्या ये फंक्शन है। अब आप देख सकते हो, एलिमेंट 1 हैव 2, देखिए एलिमेंट 1 हैव 2 डिफरेंट इमेज, डिफरेंट इमेज 3 and 5, ठीक है ना। सो इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है ना। कारण क्या है कि डोमेन में एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि एक एलिमेंट जो है, सिंगल एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। जो ये एलिमेंट है, इसकी 2 इमेज है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फ्लोइंग रियल फंक्शन, ठीक है। रियल फंक्शन क्या है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है, दैट इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स, ठीक है। मॉडुलस जो होता है, मोड जो होता है, ठीक है, इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है ना। तो ये मोड नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। ये चीज है। तो आप x की वैल्यू क्या रखोगे, मैं अगर कहता हूं आप x की वैल्यू, x बिलोंग टू रियल नंबर है, कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, नेगेटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए, वो होएगी पॉजिटिव ही, ठीक है ना। तो अगर x बिलोंग टू रियल नंबर है तो वो एक्चुअल में क्या होगी, डोमेन। डोमेन किसको बोलते हैं,
फंक्शन में जो वैल्यू एक्स की रखी जाती है ना, जो इनपुट दी जाती है, दैट इज डोमेन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन दैट इज इक्वल टू रियल सेट। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब क्या पूछा है, और भी क्या पूछा है, रेंज भी पूछा है। रेंज भी निकालते हैं। देखिए रेंज क्या होती है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, आउटपुट। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखूंगा वो भी पॉजिटिव रहेगी, और पॉजिटिव रखूंगा वो तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन बाहर माइनस है, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो f ऑफ x है, यहाँ से हमें क्या मिला, f ऑफ x की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ, जो कि एक रियल नंबर है, 0 रखता हूँ तो फंक्शन 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 है। अदरवाइज वैल्यू हमेशा 0 से छोटी रहेगी क्योंकि नेगेटिव है। तो रेंज यानी आउटपुट क्या है, रेंज रहेगी, रेंज ऑफ f दैट इज इक्वल टू क्या रहेगी, रेंज को कैसे दिखाऊंगा, ये एक्चुअल में f ऑफ x क्या है, y की वैल्यू है। ठीक है, तो y से डिनोट करूंगा। ठीक है, और y बिलोंग करता है रियल नंबर को, बट y की जो वैल्यू है वो या तो 0 के इक्वल है या 0 से छोटी है। तो ये हमारी क्या आ गई, रेंज। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, f ऑफ x हमें दिया हुआ है √9 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो आप इसको y मान लीजिए। ठीक है, हमें डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन का मतलब इनपुट वैल्यू, यानी x किस मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी और हमें आउटपुट क्या मिलेगी। ठीक है ना, रेंज यानी डोमेन का मतलब क्या है, वो x के बारे में पूछ रहा है, और रेंज मतलब वो y के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो अभी तो आपने इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा बता देता हूँ। जो अंडर रूट है, जो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है। अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, अगर ये वैल्यू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर 0 से छोटी हो जाए तो इसका मतलब अंदर नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हो आयोटा। ठीक है ना, तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो फंक्शन f इज नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन कब डिफाइन नहीं है, व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वेयर लेस देन 0, जब 0 से छोटा है। करिए क्या, एक्स स्क्वेयर राइट हैंड साइड में लेके जाइए, 9 लेस देन एक्स स्क्वेयर के, तो यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू आ गई x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन -3। ठीक है, यानी हमारा जो फंक्शन f है वो डिफाइन कब नहीं है, जब x की वैल्यू ये रखोगे आप। x की कोई भी वैल्यू रख के देखो जो 3 से बड़ी हो। अगर मैं 4 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, देखिए मैं 4 रखता हूँ और मेरे पास क्या आएगा, 9 माइनस एक्स की वैल्यू मैंने 4 रखी, तो 4 का स्क्वायर 16, तो मेरे पास आ गया अंडर रूट माइनस का 7। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और फिर x की वैल्यू -3 से छोटी पुट कीजिए, यानी x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ -4, तो -4 क्या होता है, -3 से छोटा होता है, तो ये मैंने रखा 9 माइनस x की वैल्यू -4 है, तो स्क्वायर करूँगा तो 16 ही आएगा, तो फिर से माइनस का 7। ठीक है, तो इट मीन्स अगर x 3 से बड़ा है तब भी डिफाइन नहीं है, अगर x -3 से छोटा है तब भी डिफाइन नहीं है। मतलब x की अब आपको वैल्यू पता चल गई। x क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, अब मैं डोमेन लिख रहा हूँ, देखिए डोमेन लिख रहा हूँ मैं, डोमेन, डोमेन पूछिए तो डोमेन लिख रहा हूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वो क्या है, x। ठीक है ना, डोमेन क्या रहेगी, x, और x क्या है, एक रियल नंबर, एंड x की लिमिट भी पता चल गई। x जो है वो -3 से बड़ा या इक्वल भी हो सकता है और प्लस के 3 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये है डोमेन, मतलब -3 और 3 के बीच की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ठीक है ना,
तो हमें x के देखिए डोमेन का मतलब मैंने पहले बता दिया था कि x के बारे में पूछ रहा है, तो हम ये वैल्यू रख सकते हैं x की। अब बताना है रेंज, मतलब वो y के बारे में बताना है, तो दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं y दैट इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वेयर। दोनों तरफ स्क्वेयर करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में y स्क्वेयर और राइट हैंड साइड में 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास इसी तरह से आप इक्वेशन बनाइए जो पहले थी y की टर्म में, अब ये x की टर्म में बना दीजिए। तो एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वेयर, तो x किसके इक्वल आ जाएगा √9 माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो अगेन सेम वही वैल्यू। ठीक है, x इज नॉट डिफाइंड, वहाँ पे तो फंक्शन था, फंक्शन क्या था देखिए, यहाँ पे तो मैंने फंक्शन लिखा क्योंकि फंक्शन ही तो y है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो x की बात हो रही है, तो x इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है, कब डिफाइंड नहीं है, जब 9 माइनस वाई स्क्वेयर लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, लेस देन 0 रहेगा। अब करिए क्या, वाई स्क्वेयर को इधर ले आइए, 9 लेस देन वाई स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y जो है वो क्या है, 3 से बड़ा है, जैसे x 3 से बड़ा था। ठीक है, और y क्या है, -3 से छोटा, जैसे कि x था। बट y कैन नॉट बी नेगेटिव, y क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y की वैल्यू 3 से बड़ी रखेंगे तो ये क्या रह जाएगा, नॉट डिफाइंड। हमें तो डिफाइन करना है, तो अब हमारे पास रेंज आ गई। अब हमें y की वैल्यू पता चल गई, कैसे, रेंज क्या रहेगी, रेंज ऑफ फंक्शन f दैट इज इक्वल टू, रेंज को y से दिखाते हैं। ठीक है, मतलब आउटपुट y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y की क्या वैल्यू रखूं कि x डिफाइन हो, नेगेटिव नहीं रख सकता। ठीक है, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकता, 0 रख सकता हूं, तो मैंने y की वैल्यू क्या रखी, 0, y की वैल्यू 0 रखी। ठीक है, 0 हो सकती है, और 0 से बड़ी वैल्यू रखूंगा। ठीक है, और वो वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है या इक्वल भी हो सकती है, तब भी हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो y की एक तरह से जो कंडीशन थी वो हमें पता चल गई कि y क्या है, 0 के इक्वल या बड़ा है और 3 के इक्वल या छोटा है। ठीक है ना, ये हमारी क्या आ गई, रेंज। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज। ठीक है, काफ़ी इजी है। फर्स्ट पार्ट करते हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें f ऑफ 0 निकालना है। यहाँ पे x था, अब यहाँ पे 0 है, तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या रखी है, 0, तो ये क्या आएगा, -5। सेकंड पार्ट करता हूँ, f ऑफ 7, मतलब x की वैल्यू 7, 2 इंटू 7 -5, 7 दूनी 14 -5 यानी 9। थर्ड पार्ट, f ऑफ -3 यानी x की वैल्यू -3, 2 इंटू -3 -5, तो -3 की 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन -6 और ये -5 यानी -11। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन था ये, हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, इक्वेशन क्या दी गई है, t इज ए टेम्परेचर विच इज ए फंक्शन ऑफ c, 9c/5 + 32। ठीक है ना, तो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड फर्स्ट पार्ट है t ऑफ 0। ठीक है, जब c की वैल्यू 0 है तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू 0 रख दीजिए, 9 इंटू 0/5 + 32, ये क्या आ जाएगा, 32। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट, t28,
यानी टी की वैल्यू क्या है, सॉरी टी 28 मतलब सी की वैल्यू 28 है, यानी 9 इंटू 28 बाई 5 प्लस 32, ठीक है। 28 निमा 252 बाई 5 प्लस 32, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5, 252 प्लस 32 पंजा 160, ठीक है। तो करिए क्या, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 11 4 यानी 412 बाई 5, 412/5, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, टी ऑफ -10 यानी सी की वैल्यू क्या है -10, तो इस इक्वेशन में रखेंगे 9 इंटू -10 बाई 5 प्लस 32, ठीक है। 2 से कैंसिल, 2 पंजे 10, ठीक है, या फिर 5 दूनी 10, तो ये क्या आ जाएगा 9 इंटू -2 यानी -18 प्लस 32, ये क्या आ जाएगा 14, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट है द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज इक्वल टू 212, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, टी सी दैट इज इक्वल टू 9c बाई 5 प्लस 32, यही थी। तो अब टी सी की वैल्यू ये वाली कितनी दी है 212, यानी 212 दैट इज इक्वल टू 9c बाई 5 प्लस 32, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, तो 212 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 9c बाई 5, यानी 212 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 180, दैट इज इक्वल टू 9c बाई 5। 5 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक है ना, न्यूमिनेटर में 180 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 9c, तो 9 पे कैंसिल कीजिए, 9 दूनी 18 0, यानी 20 इंटू 5 100 दैट इज इक्वल टू c। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी हमें ये बताना है y की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो y दैट इज इक्वल टू f ऑफ x हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो y दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, यहाँ से क्या आएगा 3x दैट इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, और x इक्वल रहेगा 2 माइनस वाई बाय 3, ठीक है। और दिया हुआ है कि x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, तो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ऊपर वाली जो टर्म है यानी 2 माइनस वाई वो हमेशा क्या रहेगी 0 से बड़ी रहेगी। और अगर ये टर्म 0 से बड़ी रही, इसके लिए क्या ज़रूरी है, y की वैल्यू क्या रहेगी 2 से छोटी, ठीक है ना। जब इसकी वैल्यू 2 से छोटी रहेगी तभी तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ठीक है। ये कब है, y लेस देन 2। तो बस हमें रेंज का मतलब y के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो y के बारे में हमें पता चल गया। तो रेंज क्या आई, रेंज ऑफ फंक्शन किसके इक्वल है, रेंज को के जो एलिमेंट है वो y से डिनोट कर रहा हूँ, तो y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y लेस देन है 2 के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट करता हूं मैं। मेरे पास जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, y किसके इक्वल है, f ऑफ x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। तो यहाँ से x के बारे में हमें पता है, x क्या है, एक रियल नंबर है, तो x की वैल्यू निकालिए यहाँ से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई माइनस 2, और x की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट वाई माइनस 2, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला, ठीक है,
यहाँ से अंदर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। नेगेटिव कब होगी, जब y की वैल्यू y की वैल्यू 2 से छोटी होगी। तो हमेशा यहाँ से हमें क्या मिला कि हम चाहते हैं कि ये टर्म अगर पॉजिटिव रहे तो y की वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अगर 2 भी हो जाती है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 2 भी हो सकती है वरना 2 से ज़्यादा रहेगी, राइट। तो इसके लिए अब y की मुझे पता चल गया y के बारे में कि इसकी क्या वैल्यू रहेगी। तो मेरे पास रेंज आई, रेंज ऑफ फंक्शन दैट इज इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, यानी y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू 2, ठीक है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x दैट इज इक्वल टू x और x इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो y दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ x और x क्या है, रियल नंबर। तो y यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू y। अगर x रियल नंबर, x रियल कब आएगा, जब y रियल हो, y क्या हो, रियल नंबर। तो हमें पता चल गया कि y क्या है, y रियल तभी आएगा, सॉरी x रियल तभी पॉसिबल है जब y रियल नंबर पॉसिबल हो। तो रेंज क्या रहेगी, रेंज मतलब y के बारे में पूछ रहा है, तो रेंज ऑफ फंक्शन दैट इज इक्वल टू y क्या है, रेंज, और y क्या है, y बिलोंग टू रियल नंबर, यही लिखना था, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 थी वो कंप्लीट होगी और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।